क्लास 10 पोइम अबू अबू बेन एडम। तो ये जो पोइम है बच्चे, ये जेम्स हेनरी ली हंट ने राइट की है। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड के बेस्ड ये पोइम है। ये एक नरेटिव पोइम है जिसमें ले हंट ने अपनी स्टोरी टेलिंग की टेक्निक यूज़ की है अपना जो है पोइम को समझाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंजा 1 की पोइम से। अबू बेन एडम ब्रैकेट में हिज ट्राइब इंक्रीज। तो इस लाइन का क्या मतलब है? द पोइम ओपन्स विद द नेम ऑफ द प्रोटेजनिस्ट एंड ब्लेसिंग अपॉन। प्रोटेजनिस्ट जो स्टार्टिंग होती है, जिस जो मेन करेक्टर होता है, इसमें अबू बेन एडम प्रोटेजनिस्ट है और उसके ऊपर उसने ब्लेसिंग दी है। द यूज ऑफ द पैरेंथेसिस मे हिज ट्राइब इंक्रीज इंडिकेट्स दैट हिज पोर्शन इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द पोइम इटसेल्फ। तो ये जो लाइन है ये पोइम को डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। Yet this is a gesture by the poet to declare that here is a man worth remembering for the generations to come। इसमें वो बात कर रहा है, वो एक मैन की बात कर रहा है कि उसकी जनरेशन्स हैं याद रखने, वो आदमी जो इंसान है वो लायक, इस किसके लायक है? याद रखने योग्य है। Awoke one night from a deep dream of peace and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom, an angel writing in a book of gold. These lines are full of visual imagery and metaphors, and they describe एन अवेकनिंग। तो ये लाइन जो है मेटाफोर्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिनमें एक है पार्ट ऑफ स्पीच मेटाफोर है, ये उसके ऊपर डिस्क्राइब की है। अ ड्रीम डीप ऑफ पीस, ये किस चीज़ को रेफ़र करता है? रेस्टफुल स्टेट को रेफ़र करता है डैट अबू बेन एडम वाज इन। इसका मतलब है कि वो सो रहा था, वो अपनी रेस्टफुल स्टेट में था। Abu awakens to the presence of an angel which has already effected a transformation of the room, gliding it, making it look like a lily bloom. The angel is writing something in a golden book. इन लाइन्स का मतलब है कि जो जब वो सो रहा था अबू बेन एडम, तो उसके रूम में अचानक से काफ़ी सारी रोशनी आ जाती है। वो एक आम रोशनी नहीं थी, वो थोड़ी अलग लगती है, जैसे कि मूनलाइट होती है ना, उस तरह की जो सारी मूनलाइट वैसी रोशनी उसके रूम में आ जाती है। तो उसका रूम जो बिल्कुल रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम जैसे दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो वो देखता है, वो जो एंजल है अब उसके पास एक बुक ऑफ गोल्ड, उसके पास एक बुक थी जिसमें वो कुछ लिख रही थी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एक डीप ड्रीम ऑफ पीस, यहाँ पे मेटाफोर यूज़ किया गया था पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पे एक सिमिल यूज़ की गई है, सिमिली लाइक अ लिली इन ब्लूम। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ का जन्म होना जो कि प्योर और नोबल होती है। ठीक है। द फेवर्ड लुक ऑफ गोल्ड, इस चीज़ का क्या मतलब है कि रिचनेस एंड द ग्रेट वैल्यू प्लेस्ड ऑन इट्स कंटेंट्स। यहाँ पे तो बुक ऑफ गोल्ड क्यों बोला है बुक को? क्योंकि इसकी जो है कंटेंट्स को, और इसको मीन्स ये बुक कोई नॉर्मल बुक नहीं थी, ये बुक थोड़ी अलग थी, जिसकी ग्रेटनेस की रिचनेस थोड़ी अलग थी बाकी बुक्स की। क्योंकि वो कौन थी? एक एंजल थी जिसके पास वो बुक थी जिसमें वो कुछ राइट कर रही थी। Exceeding peace and had made Ben Adam bold, and to the presence in the room said, "What rises though?" The vision raised its head, and in the tone made of all sweet accord, answers the name of those who love the Lord. कहते कि ये कोई ऑब्वियसली वो अस्टॉनिश्ड हो गया था वो जो अबू बेन एडम है। तो क्योंकि ये तो रोज़ कोई बात नहीं कि कोई डिवाइन मिस्टर जो कोई जैसी कि एंजल है वो किसी के रूम में आए। तो आप इमेजिन अबू बेन एडम्स अस्ट्रॉनमेंट, तो आप सोच सकते हो वो कितना ज़्यादा हैरान रह गया था। तो फिर वो देन अगेन फील द ट्रैंकल अवेयरनेस दैट स्टिल कम थ्रू द एंजल्स नॉन कैलेंट एक्शंस कुड हैव इम्पोर्टेंट हिम टू सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी। तो वो बड़ा जैसे क्यूरियोसिटी हो जाती है इसको बड़ी, तो वो पूछना चाहता है कि वो क्यों आई है यहाँ पे। तो वो पूछता है विदाउट एनी प्रेमिबल ही आस्क द एंजल व्हाट राइजेस थो, एन ओल्ड फैशन वे ऑफ आस्किंग व्हाट आर यू राइटिंग। तो ये पुराने ज़माने में ये आर्किक टर्म है व्हाट राइजेस थो, जो
पोइम सी पुरानी जो पुरानी वाली इंग्लिश है ऐसे लिखी जाती है, जिसका मतलब कि तुम क्या लिख रही हो। द एंजल रिप्लाइज इन अ टोन और स्वीट एक्वर्ड द वॉइस फुल ऑफ पेशेंस एंड काइंडनेस दैट इट्स राइटिंग द नेम्स ऑफ दोज हु हैव बीन ऑनर्ड बाय द हेवन फॉर द लव ऑफ गॉड। तो बोली है वो उनके नाम लिख रहे हैं जो बड़ी प्यार सी स्वीट सी आवाज़ में बोलती कि वो उनके नाम लिखे जिनको भगवान प्यार करता है। तो अनदर फीचर ऑफ दिस कंसिडरेंस पोर्शन आर द वेज बाय विच पोएट रेफर टू द एंजल प्रेजेंस एज अ विजन। तो इस जो पोइम में उसने एंजल को एज अ विजन में बोला कि वो अपना सर उठाती है और बोलती कि मैं उसके नेम्स लिख रही हूँ जिनको भगवान प्यार करता है। तो ये स्टैंजा में उस पर्सन की बात हो रही जिनको जो भगवान को जो प्यार करते हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं हो रही है। जिनको भगवान जो भगवान को प्यार करते बोल रहा वो बोलती है कि मैं उनके नाम जो है राइट कर रही हूँ। ओके।